नमस्कार, स्वदेश एजेंडा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव एनडीए और महागठबंधन के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। इस चुनाव के नतीजे देश की भविष्य की राजनीति का आईना होंगे। एक और जहां एनडीए पूरी ताकत के साथ अपने सहयोगी को एकजुट कर चुनाव लड़ने की कोशिश में लगा है, वहीं महागठबंधन भी 20 सालों से सत्ता पर काबिज नीतीश कुमार को बेदखल करने के लिए पूरा जोर लगा रहा है। दोनों ही गठबंधनों ने इसके लिए नई नई रणनीति बनाई है, लेकिन सबसे ज्यादा मुश्किल सीट शेयरिंग को लेकर है। एनडीए के सहयोगी दल सीटों की संख्या को लेकर नाराजगी जता रहे हैं। सबसे ज्यादा नाराजगी जेडीयू की तरफ से दिख रही है। बिहार में बड़े भाई की भूमिका में रहने वाली जेडीयू को सीटों के मामले में बीजेपी ने बराबरी पर खड़ा कर दिया है, जबकि चिराग पासवान की पार्टी दावेदारी वाली कुछ सीटों पर जेडीयू के उम्मीदवारों का ऐलान कर अपनी नाराजगी जाहिर कर दी है। इतना ही नहीं, एनडीए के सहयोगी उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी भी कम सीटों को लेकर खुद को असहज महसूस कर रहे हैं। उनके मन का दर्द झलक तो रहा है, लेकिन सियासी मजबूरी में बीजेपी के आगे नतमस्तक है। हालांकि बीजेपी अपने सभी सहयोगियों को मनाने में जुटी है, लेकिन अब तक कोई भी आम राय नहीं बन पाई है। हालांकि एनडीए के सभी नेता दावा कर रहे हैं कि जल्द ही सब कुछ ऑल इज वेल होगा। बात करें महागठबंधन की, तो यहां भी सीटों को लेकर चली आ रही गुत्थी अभी तक सुलझी नहीं है। कांग्रेस ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है, लेकिन आरजेडी कम सीटों की बात कर उसकी राह का रोड़ा बनी हुई है। सवाल है कि एनडीए और महागठबंधन के बीच सीटों की लड़ाई चुनाव में क्या गुल खिलाएगी। क्या बिहार के सियासी संग्राम के आने वाले नतीजे राष्ट्रीय स्तर पर एनडीए और इंडिया गठबंधन का नया भविष्य तय करेंगे? विस्तार से करेंगे चर्चा। उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। बिहार में 2 चरणों में चुनाव होना है और पहले चरण के लिए नामांकन दाखिल करने के लिए केवल 3 दिन बचे हैं। लेकिन एनडीए और महागठबंधन में अभी तक पूरी तरह सीटों के तालमेल पर एक राय नहीं बन पाई है। एनडीए में जेडीयू चिराग पासवान की एलजेपीआर, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी की पार्टी के बीच खटपट चल रही है। बीजेपी ने अब तक 83 सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। बिहार में ऐसा पहली बार हुआ है कि बिना कोई साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस किए उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया गया हो और उन्हें सिंबल भी बांट दिए गए हों। जेडीयू ने पार्टी उम्मीदवारों की लिस्ट में चिराग पासवान के दावे वाली 5 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान तक कर दिया है, जिनमें सोनबरसा, एकमा, मोरवा, राजगीर और गायघाट शामिल है। सोनबरसा से जेडीयू ने सिटिंग विधायक और मंत्री रत्नेश सदा पर विश्वास जताया है। राजगीर से कौशल किशोर, एकमा से धूमल सिंह, गायघाट से कोमल सिंह और मोरवा से विद्यासागर निषाद को टिकट दिया है। वहीं तारापुर पर भी जेडीयू और बीजेपी के बीच पेच फंसा हुआ है। बीजेपी इस सीट से सम्राट चौधरी को चुनाव लड़वाना चाहती है, लेकिन जेडीयू इस सीट पर अपनी दावेदारी जता रही है, जिसको लेकर दोनों पार्टियों में तनातनी है। जबकि उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी भी कम सीट मिलने से नाराज हैं, जबकि बीजेपी में भी बगावत के सुर बुलंद हो गए हैं। एनडीए में सीट शेयरिंग फॉर्मूले के तहत बीजेपी और जेडीयू को बराबर 101 सीटें मिली हैं। चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी को 29 सीटें, जबकि जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेक्युलर और उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा को 6-6 सीटें दी गई हैं। माना जा रहा है कि जेडीयू बिहार में अपनी जमीन को खोना नहीं चाहता है, इसलिए वो उन सीटों पर चुनाव लड़ना चाहता है जिन सीटों पर वो मजबूत स्थिति में है। जेडीयू को डर है कि अगर इन सीटों को छोड़ दिया गया तो बिहार की सियासत में कहीं बीजेपी के साथ बराबरी वाली भूमिका छोटे भाई में तब्दील न हो जाए। इसके लिए सीटों को लेकर संग्राम चल रहा है, लेकिन एनडीए के घटक ऑल इज वेल की बात कर रहे हैं। और कहीं कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमने सबसे पहले सीट शेयरिंग का सूचना आप लोगों को दिया कि हमारे एनडीए गठबंधन में सीट शेयरिंग हो गया, और आप देख रहे हैं कि हम लोगों ने उम्मीदवार की सूची भी जारी कर दी है, और जो बचा हुआ उम्मीदवार का सूची है वो भी जारी होगा। एनडीए गठबंधन में कहीं कोई दिक्कत नहीं है कि गठबंधन में कुछ इशू है जिसको रिजॉल्व करने की जरूरत है, और मेरा विश्वास है कि सब चीज ठीक ठाक हो जाएगा, रिजॉल्व हो जाएगा। नहीं, एनडीए ने चुनाव प्रचार में भी, उम्मीदवारों के चयन में भी बढ़त ले ली है। इंडी गठबंधन अभी पीछे। तो छोटे छोटे विवाद हैं एनडीए गठबंधन के, आज और कल में सभी सुलझा लिए जाएंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। उपेंद्र कुशवाहा एनडीए के वरिष्ठ नेता हैं, उनके जो गिरवांशीज हैं उनको दिल्ली के नेतृत्व के द्वारा सुलझाए जाएंगे, ऐसा हमें विश्वास है।
वहीं महागठबंधन की सहयोगी कांग्रेस भी अब तक आरजेडी और अन्य दलों के साथ सीटों का तालमेल नहीं कर पाई है। राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते कांग्रेस 60 सीटों की डिमांड कर रही है, लेकिन आरजेडी 50 सीट से ज्यादा देने को तैयार नहीं है। कांग्रेस ने सीईसी की बैठक में 65 सीटों पर अपने उम्मीदवार फाइनल कर दिए हैं। कांग्रेस की चाहत है कि आरजेडी 138 सीटों पर उम्मीदवार उतारे और लेफ्ट वीआईपी को 40 सीटों पर लड़ाया जाए। इधर सीटों के ऐलान से पहले ही आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने राघवपुर सीट से नामांकन भी कर दिया है। महागठबंधन में भी सीटों को लेकर चल रही लड़ाई यूं ही नहीं है। आरजेडी कांग्रेस को बिहार की सियासत में ज्यादा मौका नहीं देना चाहती, क्योंकि अगर बिहार में कांग्रेस आरजेडी पर हावी होगी तो सरकार बनाने की हालत में दबाव का सामना करना पड़ेगा। हालांकि आरजेडी और वीआईपी के बीच सीटों को लेकर सहमति बन गई है, जिसके तहत वीआईपी को 18 सीट मिलेगी। हालांकि अभी सीटों को लेकर भले ही खींचतान चल रही हो, लेकिन महागठबंधन बिहार में एकजुटता के साथ चुनाव लड़ने का राग अलाप रहा है। तो हम पहले से ही राघोपुर लड़ते आए हैं और केवल राघोपुर ही से हम चुनाव लड़ेंगे। बाकी हमारा महागठबंधन 243 पर लड़ रहा है, यानी तेजस्वी 243 सीटों पर चुनाव लड़ रहा है। अब लोग चाहते हैं जो पुरानी 20 साल पुरानी जो खटारा सरकार है, अब बदलाव चाहते हैं। ये सब जो बातें हो रही है, कहीं कोई महागठबंधन में किसी भी दल ने ये नहीं कहा है कि नहीं हुई है। सबके बीच में सौहार्दपूर्ण तरीके से सम्मानपूर्वक सीटों का समझौता हो चुका है। अब थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए और बहुत जल्द इसकी घोषणा होगी। मजबूती से हम चुनाव लड़ेंगे, जीतेंगे। वहाँ दूसरी ओर तो आग लगी है। हमने सभी हमारा इंटरनल पार्ट ऑडिट करना था सभी उम्मीदवारों के लिए, सभी सीटों के लिए। सब राय हम लोग संयुक्त रूप से बता देंगे, क्योंकि देखिए अलग अलग पॉइंट से है, हमारे पार्टनर सब है तो सबका पॉइंट ऑफ व्यू के साथ एक साथ है। एनडीए और महागठबंधन की आपसी खींचतान को लेकर दूसरे सियासी दल इसे अस्तित्व की लड़ाई मान रहे हैं। हर व्यक्ति लूट के लिए, लूट में अपने हिस्से की लड़ाई लड़ रहा है। जितना ज़्यादा मुझे सीट मिल जाए उतना ज़्यादा आगे सरकार में भागीदारी हो जाएगी, उतना ज़्यादा लूटने का अवसर मिलेगा। तो जब आपकी सोच ये है कि मैं कितना बिहार को लूट सकूं, तो ये तो होना ही था। आप सिर्फ एनडीए की बात कर रहे हैं, एनडीए और महागठबंधन दोनों की हालत यही है, किसी को पता ही नहीं कि कौन सीट कौन लड़ रहा है। अच्छा, एक बात बताइए, अभी तो उपेंद्र कुशवाहा खुद ही कहे कि कुछ भी गठबंधन में ठीक नहीं है। हनुमान का राम ने ख्याल रखा नहीं, बीच भंवर में लटका दिया। जो विभीषण है सबका इलाज हुआ और अपना सब सीट पर नीतीश कुमार दे दिए। गठबंधन तो ये अब बीजेपी की जो सबसे बड़ा परेशान आत्मा है मुख्यमंत्री बनने की, ये तो जनता के सामने आ गए कि कितने लोभी लालची हैं ये लोग। तो जनता तो समझ गई बीजेपी की साजिश को कि ये नीतीश कुमार को फिनिश करना चाहते, जनता समझ गई। इन सब के बीच बिहार के चुनाव में तीसरा गठबंधन ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस भी ताल ठोक रहा है। महागठबंधन में शामिल नहीं करने पर एआईएमआईएम के ओवैसी इसकी अगुवाई कर रहे हैं। ओवैसी ने चंद्रशेखर की आजाद समाज पार्टी और स्वामी प्रसाद मौर्य की अपनी जनता पार्टी के साथ हाथ मिलाया है। 35 सीटों पर एआईएमआईएम, 25 सीटों पर आजाद समाज पार्टी और अपनी जनता पार्टी 4 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। अब देखना होगा कि बिहार के संग्राम में गठबंधन की सियासत क्या करवट लेती है। चैनल हेड आरपी श्रीवास्तव के साथ महेश नौटियाल की रिपोर्ट। चलिए, तो सीट शेयरिंग को लेकर जो बातें आ रही हैं, जो बातें चल रही हैं, जो सिनेरियो आए हैं, जो लिस्ट अब तक आ चुकी है, इन सबको देखा जाए तो जो गठबंधन का हिस्सा हैं, जो आपस में हैं, उनमें वो तालमेल ठीक से नहीं बैठ पाता और ना ही बैठ रहा है। देखिए, राजनीति है, सबको लगता है ज़्यादा से ज़्यादा सीटें हमें मिलें और हम एक बहुत अच्छे नंबर ऑफ सीट्स को कहीं ना कहीं जीत कर लेकर आएँ तो हमारा पड़ला भारी हो। लेकिन जब आप एक अलायंस में होते हैं, गठबंधन में होते हैं,
तब ये बैलेंस करना दिखाएगा। यदि आप में एकता होगी तो ये डिस्प्यूट होंगे ही नहीं, सब सीट शेयरिंग को लेकर सहमति बनाएंगे। लेकिन यहाँ पर परेशानी इस बात की है कि कोई किसी से कम नहीं है। यदि भारतीय जनता पार्टी है तो फिर जेडीयू भी अपनी ताकत रखती है, यदि आरजेडी है तो कांग्रेस भी अपनी ताकत रखती है। फिर आप यहाँ जेडीयू और बीजेपी का जिक्र हुआ, दूसरे अलायंस से कांग्रेस आरजेडी का जिक्र करें तो बाकी जो लोग हैं, मैं चिराग पासवान की बात करूं, मैं जीतन राम मांझी की बात करूं, हम और दलों की बात करें जो इस पूरे इलेक्शन में हैं, जो अलायंस का हिस्सा हैं, सबका कहीं ना कहीं अपना अपना वजूद है। इसलिए उनको लगता है कि हमें भी उस तरीके से नंबर ऑफ सीट्स मिलनी चाहिए और इसीलिए ये जो बैलेंस है वो थोड़ा सा बिगड़ता हुआ दिखता है। लेकिन कब तक ठीक होगा? अब तो लिस्ट आने लगी हैं, लगातार जिस तरह से डेट्स आगे बढ़ती चली जा रही हैं, चुनाव बहुत नज़दीक है, तो ये तो फाइनल आपको करना पड़ेगा। लेकिन कब, कैसे और किस स्थिति में हो पाएगा? सीधे चर्चा पर चलते हैं। मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे राजेश जैन। राजेश जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे सौरभ सिन्हा। सौरभ जी, आपका भी बहुत स्वागत है। आरजेडी का पक्ष रखेंगे प्रदीप कुमार यादव। प्रदीप जी, आपका भी बहुत स्वागत है। एलजेपी का पक्ष रखेंगे अजय कुमार सिंह। अजय जी, आपका भी बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार हैं संतोष सहाय। संतोष जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत सबसे पहले राजेश जी आपसे ही करती हूँ। मेरी आवाज पहुंच रही है? राजेश जी, मुझे सुन पा रहे हैं? राजेश जी? जी जी सर, मेरी आवाज पहुंच रही है? बोलिए राखी जी, सुन रहा हूँ। राजेश जी, पहुंच रही है, थोड़ा डिस्टरबेंस है लेकिन पहुंच रही। हाँ, ये सीट शेयरिंग को लेके सब कुछ ठीक क्यों नहीं हो पा रहा सर? आप लोग की तो लिस्ट भी आना शुरू हो गई है, पहली लिस्ट हो गई, दूसरी लिस्ट हो गई, लेकिन अभी भी लग रहा है कि और आप लोगों का, आपका और जेडीयू का, जहां तक मैं एक मार्जिन देखती हूँ, सब ऑलमोस्ट बैलेंस है, बराबर है। लेकिन जहां तक चिराग पासवान की बात करें या जीतन राम मांझी की बात करें, ये लोग नाखुश क्यों हैं? क्यों बैलेंस नहीं हो पा रहा? देखिए, कोई भी नाखुश नहीं है। अभी आप ही दिखा रहे थे, आपके स्क्रीन पर आ रहा था, उपेंद्र कुशवाहा जी जो बात कर रहे थे, तो आपको कहीं से नाखुश लगे क्या? नाखुश का सवाल कहाँ उठता है? सबकी हिस्सेदारी है जब हम गठबंधन धर्म को निभाने चले हैं, और बिहार में अब गठबंधन ही चलता है, आप जान रही, तो सबको देना है, सबके साथ होना चाहिए। और देखिए, चाहे वो उपेंद्र कुशवाहा लड़े, जीतन राम मांझी लड़े, लोक जनशक्ति पार्टी चिराग पासवान जी लड़े, या भारतीय जनता पार्टी ही लड़े, जदयू लड़े, उद्देश्य तो सबका यही है। अब की नीतीश 225 इस बार नीतीश, तो हम अपने स्कोरिंग को ठीक करने के लिए लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी चूंकि सबसे बड़ी पार्टी है, तो हमारा दायित्व तो बढ़ जाता है, ये आप कह सकती है। देखिए, माने ये मुमकिन है कुछ पत्तियां झड़ गई होंगी चमन को सींचने में, यही इल्जाम है मुझ पर बेवफाई का। हम तो इसको इसी ढंग से समझते हैं। तो हमारा जो है वो सीट शेयरिंग जो है वो सही ढंग से हो, सही मैसेज लोगों में जाए, तो वक्त तो लगेगा। अच्छा, फिर कार्यकर्ता है, पार्टी इतने हाई ग्राफ पर चली गई है कि मुझे तो याद आता है, आज तो मैं 35 वर्षों से हूं इस भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में, तो मैंने तो शुरू से देखा है। पहले उम्मीदवार के लिए सोचना नहीं पड़ता था, बहुत कम लोग हुआ करते थे, हमने बहुत नीचे से शुरू किया है, तो आज हमारा वो ग्राफ इतना ऊंचा बढ़ गया कि हर किसी को चाहिए टिकट। वो तो होगा और सबके साथ होगा, और सब चाहते हैं सपना। तो हमारी पार्टी में सबको लगता है कि भाई भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के साथ यदि हम हैं तो हम बहुत सेफ लाइन पर हैं, हम बहुत सेफ हैं। तो ये एक वजह है, और इसके साथ कोई बात नहीं, ये सब हो जाएगा, ये सब होता है। और ऐसा नहीं है, पिछले बार भी हुआ था, पिछले बार भी जो अगर आप उसको गौर कीजिएगा तो क्या हुआ था, यही सीट शेयरिंग में ये बातें आई थी, जिसमें जो है हमारे एक दल के नेता नाराज भी हुए, फिर वो माने भी। तो ये चलता है, इसको आप इस तरह से न लें, बिल्कुल सब कुछ ठीक चल रहा है, ऑल इज वेल। ठीक है, चलिए वापस आऊंगे। सौरभ जी, मुझे सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल सुन पा रहे हैं। सौरभ जी, यहाँ पे भी जो इंडिया गठबंधन है, यहाँ ऐसा लगता है कि आरजेडी भी आप लोगों को सीट देने में, आप दोनों के बीच में जो सीट शेयरिंग है वो प्रॉपर बैलेंस नहीं है। देखिए, सामने हम कितना ही नकार ले, लेकिन अंदरूनी रूप से बैलेंस तो नहीं दिखता सर, क्योंकि बैलेंस तब होगा जब हमें लिस्ट आनी मिलनी शुरू हो जाएगी, जब हमें ये बिल्कुल क्लियरेंस हो जाएगी कि हाँ, इन सीटों पर आरजेडी है, इन सीटों पर कांग्रेस है, सब कुछ ठीक है। बट ऐसा हो नहीं रहा।
देखिए ऐसा है कि हमारे बीच बिल्कुल सब कुछ सही है। हमारे यहाँ तो कांग्रेस के कोई प्रवक्ता या वक्ता या कोई नेता, चाहे राजद हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे वीआईपी हो, हमारे यहाँ पार्टी है, किसी के नेता ने आकर ये नहीं टेलीविजन पे बोला होगा कि हम खुश नहीं है। ठीक है, ये आप लोग सूत्रों के हिसाब से जानकारी आपको मिली और वो आपकी दिखा रहे हैं कि कांग्रेस इतना डिमांड कर रही है, इतना करे, लेकिन क्या किसी नेता ने ये आपके लाइव डिबेट में आके ये लाइन बोला कि भाई हम लोग नाखुश हैं, राजद हमें ऐसे परेशान कर रही है या वीआईपी हमें ऐसे परेशान कर रही है? या तो भाई ठगबंधन जो सामने वाली है, जो अपने आप को अभी 225 पे लेके जा रहे थे, ये थे अपनी बार 400 पे, तो इनकी स्थिति ये है कि जो मांझी जी उनको जाते हैं और मांझी जी के पीछे खड़ा होकर वो बयान दिलवाते हैं मांझी जी से कि हाँ सब ठीक है। उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा जी रात में बयान देते हैं तो सुबह में या दोपहर में उनके पीछे एक नेता खड़े हो जाते हैं भाजपा के, जो सामने में खड़ा होकर बयान देते हैं, तब उपेंद्र कुशवाहा जी बयान देते हैं कि नहीं हमारे यहाँ सब कुछ ठीक है। तो दिक्कत ये है कि भाई एक भाजपा के नेता को पीछे खड़ा होना क्यों पड़ता है? इसका मतलब ये है कि उनके मन में जो चीज होता है वो अकेले होते हैं तो बोल देते हैं। हमारे यहाँ तो अभी तक किसी ने नहीं बोला और डेफिनेटली हम लोग चाहते हैं कि बिल्कुल ये कोशिश है कि ये जो सरकार है जो 20 साल से इस प्रदेश को लगातार लूट रही है, 11 साल से डबल इंजन तो नहीं बोलिए ट्रबल इंजन की सरकार है, जिसमें गुंडा राज जो है 330% बढ़ा है, बेरोजगारी जो है अपने चरम सीमा को भी पार कर गई है, पूरे देश का सबसे गरीब राज्य बना के रख दिया है, फिर भी ये ढिंढोरा पीटते हैं कि हमने विकास किया। इनसे सवाल पूछो तो ये 20 साल पीछे चले जाते हैं। ये नहीं बोलते हैं कि भाई हम 11 साल में जो किए उसके लिए वोट नहीं मांग रहे हैं, जो 20 साल किए उसके लिए वोट नहीं मांग रहे हैं। तो कभी घुसपैठिया, तो कभी बुर्का, तो कभी कुछ, तो कभी कुछ। तो दिक्कत ये है कि इस सत्ता जो लोग सामने में षड्यंत्रकारी है, जो वोट चोरी करके सत्ता में बैठे हुए हैं, उनको भगाने के लिए हम पूरा जो गठबंधन है, महागठबंधन, एक एक सीट के ऊपर में मुस्तैदी से कैसे हमारे सिपाही खड़े हो और वो जीत कर आए विधानसभा में और हम अपनी सरकार बनाए, इस पर चर्चा चल रही है। इसलिए हमारा लेट हो रहा है। हमारा लेट इस वजह से नहीं हो रहा है कि हम लोग में कोई वैमनस्यता है या हमारे यहाँ कोई पार्टनर आके ये बोल रहा है कि हम नाखुश हैं। दिक्कत तो इनमें है, तो साफ दिख रहा है, पूरा प्रदेश की जनता देख रही है इस चीज को कि इनके यहाँ लगातार दिक्कतें हैं। अरे भाई नीतीश कुमार जी का कद इतना बड़ा था, आज घटाते ये जो है बराबर पर ले आए। जो इनको कोई पूछता नहीं था, ये नीतीश जी के सहारे जो है यहाँ तक आ गए। पिछले चुनाव में इन्होंने चिराग पासवान जी को बाहर से खड़ा करवा करके नीतीश जी को नीचे से काटने का काम किया। उनको वो पहले बड़ा पार्टनर हुआ करते थे, अब छोटा हो गए। पिछले बार नीतीश जी पूरा अनाउंस किए कि भाई एनडीए गठबंधन में कौन कितना सीट पर लड़ेगा, मतलब भाजपा के भी नेता थे लेकिन मुख्यमंत्री जो है वो खुद अनाउंस किए थे। इस बार तो ये हो गया कि भाजपा के नेता अनाउंस कर रहे हैं कि कौन कितने सीटों पर लड़ेगी। तो दिक्कत ये है कि महाराष्ट्र के अलावा पूरे देश में ये देखा गया है कि भाजपा सिर्फ और सिर्फ गठबंधन करती है और धीरे धीरे गठबंधन को कि जो दूसरी पार्टियां होती है उसको अपने में समाहित करके निगल जाती है। और ये चीज यहाँ पर भी साफ दिख रहा है। तभी उपेंद्र कुशवाहा जी घबराए हुए हैं, तभी जो है आपके मांझी जी भी घबराए हुए हैं। मांझी जी को ये क्यों बोलना पड़ा कि भाई हमें एक सीट बहुत कम दिया गया है और इसका फल जो है एनडीए को भुगतना पड़ेगा। उपेंद्र कुशवाहा ने रात में ही कल बोला कि एनडीए में ऑल इज नॉट वेल। अरे दोपहर में पीछे आप बंदूक भिड़ाए हुए हैं कि कोई अंदर में ऐसी चर्चा किए, ऐसा नेगोशिएशन किए कि उनको मजबूरन मानना पड़ा। क्या ऐसा फाइल खोल रहे हैं या क्या आप उनको ऐसा दिखा रहे हैं? ये पीछे में एक नेता को खड़ा करके बताना पड़ रहा है कि नहीं हम लोग अब ठीक है, अब सब कुछ बराबर है। ठीक है सौरभ जी, इसकी भी जांच होनी चाहिए। ठीक है प्रदीप जी, सुन पा रहे मुझे? आपकी आवाज नहीं आ रही है ठीक से, अनम्यूट करिए। प्रदीप जी अनम्यूट करके बोलिए सर, आवाज नहीं आ रही आपकी। प्रदीप जी अनम्यूट करिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है, म्यूट हैं आप। अब जा रहा है आवाज?
हाँ, अभी आपकी आवाज आ रही है। क्या चल रहा है सर? सीट शेयरिंग फाइनल करिए जल्दी जल्दी से, इतनी लेट लतीफी अच्छी थोड़ी होती है। अब तो बहुत नजदीक आ गए हैं और अभी कांग्रेस कह रही थी कि कोई ऐसा डिस्प्यूट आप लोगों के बीच नहीं है। आप लोग भले कह लीजिए पर कुछ तो है, और इसलिए है क्योंकि ये बहुत सीधा सा फैक्टर है। बिहार में आरजेडी का जो नंबर ऑफ सीट्स पिछली बार रहा और जिस तरीके से आपका गठबंधन है, बिल्कुल आरजेडी मजबूत हो सकती है, तेजस्वी जी का अपना एक ऑरा हो सकता है, लेकिन कांग्रेस को कम आंक रहे हैं, या कुछ बात नहीं बन रही, या कुछ और मुद्दा हो गया, क्या परेशानी है? नहीं, सब सीट शेयरिंग हो गया है, सब फाइनल हो गया और दी बेल है। मतलब कांग्रेस भी 56 सीट पर, आरजेडी जो है से 134 सीट पर और वीआईपी 18 सीट पर, सीपीआईएम 20 सीट पर, सीपीआई 6 सीट पर, सीपीआईएम 4 सीट पर। मतलब सब लोगों का जो है सामंजस्य हो गया है और बेल है। रात से सुबह तक थोड़ा इंतजार करने का वक्त है, सुबह तक जो है सब फाइनल हो जाएगा, किसी तरह का कोई अथी नहीं रहेगा। जो भी है अभी भाजपा गठबंधन में ही अभी सीट का गड़बड़ी है। हम लोग के यहाँ कहीं कोई सीट में अथी नहीं है, टिकट बंटना शुरू हो गया है, सब लोगों को बुला बुला कर टिकट दिया जा रहा है, कहीं कोई अथी नहीं है और दी बेल है। प्रदीप जी, लिस्ट में नाम कब से दिखेंगे अब तो ये बताइए? भारतीय जनता पार्टी तो अपनी 2 लिस्ट दिखा चुकी। कल जो है से लिस्ट में सभी नाम आ जाएंगे, कल सभी नाम आ जाएंगे लिस्ट में। सब लोगों का जिनको जिनको सिंबल दिया जा रहा है उनका नाम लिस्ट में आ जाएगा, सभी दलों का। ठीक है, चलिए वापस आती हूँ, एक एक बार सबकी प्रतिक्रिया आ जाए। तरह का नहीं है। ठीक है, छोटी छोटी सी प्रतिक्रिया आ जाए बाकी मेहमानों की, फिर मैं वापस आती हूँ। अजय जी, आवाज पहुंच रही है? आवाज पहुंच रही है राखी जी? हाँ अजय जी, क्या बात है? कह रहे हैं कि सुना जा रहा है, कहा जा रहा है चिराग पासवान की भी नाराजगी है, जो सीटें मांगी गई उतनी सीटों पर मान नहीं रहे थे, बाद में जैसे तैसे ठीक ठाक हुआ। क्या चल क्या रहा है? परेशानी कहाँ आ रही है? अब ऐसा तो नहीं हो सकता है कि पूरी की पूरी ही सीटें किसी को दे देंगे या फिर पूरी आधी ही दे देंगे। इतने लोग हैं अलायंस में, सबको डिवाइड करना है। सबसे तो पहले राखी जी, आपका बहुत बहुत ये शुक्रगुजार है हम, और आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की ओर से हम उनको प्रणाम करते हैं। और जहां तक बात है, अभी सौरभ जी का सुन रहे थे और प्रदीप भाई का भी सुन रहे थे, और हमारे पुराने साथी राजेश जैन जी हैं, ये बहुत भाजपा के साथी रहे हैं। तो यहाँ हमारे यहाँ तो फाइनल है सब जगह, और कुछ न कुछ शुरुआती दौर में सब जगह बट नेचुरल है, कुछ ना कुछ होता है, और हो जाने के बाद फिर सब लोग इतना ये अथी से चलेंगे कि आपको ये नहीं दिखाई पड़ेगा। कांग्रेस के साथी सौरभ भाई कह रहे थे पूरे अथी के सबसे पुरानी पार्टी, और आज वो 55 पर लड़ रहे हैं, और ये क्षेत्रीय दल क्या कहते हैं लड़ रहा है। और प्रदीप जी ने कहा इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष को नहीं मालूम है कि क्या बजे हमारा लिस्ट फाइनल होगा, एनआर कब इनके प्रत्याशी कटाएंगे, और क्या कहते हैं फॉर्म फिलअप कब करेंगे, और अभी तक इनका नाम ही नहीं फाइनल हुआ। ये लड़ेंगे क्या? ये तो चुनाव के पहले ही अपना साबित कर रहे हैं कि हम कहाँ हैं। और एनडीए में सारे लोग सब जगह है, कुछ ना कुछ है, उसको सब लोग ऊपर के सक्षम लोग हैं, सारे लोग ये कर रहे हैं। चलिए वापस आती हूँ। सौरभ जी, एक छोटी सी प्रतिक्रिया आ रही हूँ, 1 सेकंड रुके। संतोष जी, आवाज पहुंच रही है मेरी? जी रखी जी। संतोष जी, देखिए एक बात तो सही है, सामने से सब यही कहेंगे, भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, आरजेडी हो, एलजेपी हो, जेडीयू हो, सब लोग ये कहेंगे कि हमारे यहाँ सब सही है, कोई अपने गठबंधन की बुराई नहीं करेगा। लेकिन जो नंबर ऑफ सीट्स दिख रही हैं, जो चल रहा है बिहार में, वो किसी से छिपा नहीं है, बिल्कुल। और ये जायज़ भी है सबको, यदि जो दूसरे दल हैं और उनको लगता है कि हम बहुत अच्छा कर सकते हैं और हमारा वजूद उतना है, और यदि हमको गिनती की सीटें मिलेंगी तो हमारा वजूद ही खत्म हो जाएगा यदि कोई बड़ा दल आ जाता है, तो ये बात उनकी लड़ाई अपनी जगह जायज़ है। लेकिन हमें ये भी देखना पड़ेगा कि इससे कितना इम्पैक्ट पड़ेगा, कितना ज़्यादा ये चीज़ें जो हैं वो प्रभावित करेंगी। क्या फैक्टर आप मानते हैं? चाहे मैं चिराग पासवान की बात करूं, चाहे मैं जीतन राम मांझी की बात करूं, एक नाम उपेंद्र कुशवाहा का भी आया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और मेन जेडीयू, इनकी चीज़ें
किस तरीके से बैलेंस है ये हो गई हैं। ऐसे ही हम आरजेडी और कांग्रेस को बैलेंस होता देखना चाह रहे हैं, लेकिन वहां पे कहा जरूर जा रहा है, अभी कह रहे हैं कि कल तक का इंतजार करिए, चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी, लेकिन न जाने क्यों ऐसा लग रहा है कि कुछ खटपट अनबन तो है। इसको सीधा सीधे ऐसे बताया जा सकता है कि बहुत कम ऐसा मौका होता है या बहुत कम ऐसा देखने को मिलता है कि आपके अपने घर में आग लगी हुई है और आपके अपने ही उसमें पानी नहीं डाल करके पेट्रोल डाल रहे हैं। नेता कह तो कुछ रहे हैं, एकजुटता की बात कर रहे हैं आपस में मिल करके, लेकिन अंदर खाने वो जो कुछ भी बोल रहे हैं वो या तो किसी दबाव में बोल रहे हैं या नहीं तो ये बताने के लिए बता रहे हैं कि हम लोग एकजुट हैं। हालांकि अभी तक ये दिख नहीं रहा। आप जहां भी देखिए, माने इसको कहा जा सकता है कि कार्यकर्ताओं का ब्लास्ट, ये कार्यकर्ताओं का ब्लास्ट है जो दिख रहा है, कई एक सीट पे दिख रहा है। कहीं पर नीतीश बाबू अपने लोजपा रामविलास के सीट पर आदमी खड़ा कर दिए हैं, कहीं वीआईपी जैसे 166 तारा विधानसभा क्षेत्र है जहां सकलदेव बिंद वीआईपी के तरफ से टिकट मैंने उन्होंने नामांकन तक कर दिया, जबकि तारापुर वीआईपी का नहीं। तो ऐसे कई एक जगह पे है, आरा में है, गोपालपुर में, भागलपुर का जो गोपालपुर है वहाँ जो विधायक हैं उनका टिकट कट गया है, वो जो है तो धरने पे बैठे हुए हैं नीतीश कुमार के दरवाजे पे। तो अंदर खाने सब चीज अभी सही दिख नहीं रहा है। हालांकि ये लोग बोल रहे हैं कि हम लोग एकजुट हैं, आज नहीं हो जाएगा कल हो जाएगा। अरे कब होगा? पहला फेज का नामांकन आपको दो दिन बचा हुआ है। पहले फेज का नामांकन का 2 दिन बचा हुआ है और अभी तक आपके कैंडिडेट तक क्लियर नहीं है कि कहाँ पे कोई किसको करना। हालांकि बहुत जगह पे हो चुका है, अगर जहां तक जीतन राम मांझी जी का सवाल है तो जीतन राम मांझी जी 15 सीट मांग रहे थे। उनका कहना था कि हमको इससे प्रदेश में एक मान्यता मिल जाए, ये मिला। उन्होंने साफ कहा कि हम जो है सो नरेंद्र मोदी जी के साथ हैं, जो वो है मिला वो खुद। उपेंद्र कुशवाहा जी को ये लग रहा है कि अभी तक सब चीज सही नहीं है, लेकिन हो जाएगा। तो ये अंदर वाली बात है कि हो जाएगा, कब हो जाएगा ये रखिए। बिल्कुल, वापस आऊंगी। हाँ, सौरभ जी कुछ कहना चाह रहे थे, बोलिए। देखिए, जैसे कि जदयू के जो साथी प्रवक्ता हैं वो जो बोले, वो हमारी चिंता आप कीजिए। हम जानते हैं कि हमारा शीर्ष नेतृत्व जानता है कि हम क्या कर रहे हैं। अरे चिंता आप खुद की कीजिए कि जदयू में डेली जो है मुख्यमंत्री अपने ट्विटर हैंडल से कुछ न कुछ लतीफे डेली छोड़ रहे थे। डेली जो है आपका डेली जो है कुछ न कुछ अनाउंसमेंट बिहार को लेकर के हो रहा था। स्थिति ये हो गई है अब कि सारे लोग जो है एक तरह का ट्वीट कर रहे हैं, सारे लोग, मतलब चाहे वो चिराग जी का हैंडल हो चाहे कोई भी हैंडल हो, और उससे ये स्पष्ट हो रहा है कि भाई ये कहीं ना कहीं बीजेपी आईटी सेल से प्रसारित मैसेज है। और वो मैसेज जो है, लेकिन नीतीश कुमार जी वो मैसेज नहीं दे रहे हैं। अरे आप कहाँ आपका कद था और कहाँ से घटा करके आपका कद कहाँ कर दिया गया। अरे आपको शर्म आना चाहिए कि लोजपा को आपका सीटिंग सीट को दे दिया गया और मुख्यमंत्री जी जो है हाथ जोड़ करके बोलते हैं कि भाई ये सीट हमको दे दीजिए, हमारा सीट था। तो पहले आप अपनी चिंता कर लीजिए, कांग्रेस की और राजद की चिंता बाद में करते रहिएगा। हम लोग तटस्थ हैं और हम लोग कहीं नहीं दिक्कत है हमें। ये हमारे राजद के प्रवक्ता साथी बोल रहे हैं और मैं भी गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, हमें कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत आप लोगों में है कि मुख्यमंत्री को दोबारा जो है 4 सीटों पे बोलना पड़ रहा है। भाजपा जो चिराग पासवान को दिया 29 सीट, वो खुद उनके सीट पर अपना कैंडिडेट अनाउंस कर रही है। तो दिक्कत कहाँ है, वो तो पूरा प्रदेश की जनता देख रही है। हमारे यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है, ये भी देख रही है जनता। न राजेश राम जी ने किसी तरह का स्टेटमेंट दिया, न कृष्णा अलवरू ने स्टेटमेंट दिया, न हमारे किसी सीएलपी या किसी नेता ने स्टेटमेंट दिया, न ही तेजस्वी जी ने कोई स्टेटमेंट दिया, न ही भट्टाचार्य जी ने स्टेटमेंट दिया, न मुकेश सहनी जी ने स्टेटमेंट दिया कि हमें बहुत दिक्कत है, हम खुश नहीं है, हम नाखुश है, हम गठबंधन तोड़ देंगे, हम फलाना कर लेंगे। कहीं कुछ नहीं बोला। अरे बोला जा रहा है तो वहां बोला जा रहा है। कभी चिराग जी रूठ जा रहे हैं, तो कभी मांझी जी रूठ जा रहे हैं, तो कभी उपेंद्र कुशवाहा रूठ जा रहे हैं।
वहां तो भाई जो पहले बड़े भाई के भूमिका में आप लोग हुआ करते थे जदयू वाले, अब तो सबसे छोटे भाई के भूमिका में आ गए हैं। तो 26 में वो पार्टी साफ होने वाली है, ये भी तय है। अजय जी, सिंधी हालत हुआ है महाराष्ट्र में, वो हालत जदयू का उससे ही बुरा होने वाला है। ठीक है सौरभ जी, इस पर आप विचार कीजिए। हाँ, एक सेकंड सौरभ जी रोक रही हूँ। अजय जी कुछ कहना चाह रहे हैं, हाँ बोलिए। सौरभ आपका बहुत बहुत ये शुक्रिया। आपने कहा है आपकी चिंता, तो आपके कर्म ही बता रहे हैं कि आपकी चिंता पूरे बिहार में कोई करने वाला नहीं है। आपके कर्म ही आपको चिंता से दूर कर रहे हैं, इसलिए आप मौज में रहिए। आपकी चिंता क्या करनी है, आप तो पूरे आपके अथी पर कांग्रेस हम लोग सरकार में आ रहे हैं और बिहार वासियों को जो हम लोगों ने भरोसा दिया है कि 30,000 सालाना देंगे महिलाओं को, वो देने जा रहे हैं। युवाओं को जो बोला है हम लोग कि हर घर से एक नौकरी देने जा रहे हैं, पेंशन बढ़ाने जा रहे हैं, तो हम लोग को उसकी खुशी है। उसका फाइल है वो भी जल्दी खोलने वाला है। उसके बाद जो है जो लोग मुझे ऐसा लगता है इस नोकझोंक से बेहतर होगा कि आप लोगों के जो कैंडिडेट के नाम सामने आ जाएं, जो नामांकन नजदीक आ गया है वो बड़ा महत्वपूर्ण होगा। और दोनों ही अलायंस एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं बैठ के, लेकिन ये भी तो देखिए कि किसकी लिस्ट पहले आई है और दूसरी बार किसकी से आनी है लिस्ट, तो पहले वो भी देखिए। ऐसे बोलने से चीजें नहीं होती हैं। राजेश जी जुड़ गए हमारे साथ, एक बार फिर से कुछ कहना भी चाह रहे हैं, समय मांग रहे हैं, एक सेकंड रुकिए। हाँ राजेश जी बोलिए। जी मैं सौरभ जी को बहुत देरी से सुन रहा हूँ। उनका धर्म बनता है कि वो अपने पार्टी के बारे में घोषणा ये सब करें, और वो उसी दल से संबंधित है। वो देश की सबसे पुरानी पार्टी है, और वो आज उसका जो हाल है बिहार के अंदर में आप देख ही रहे हैं। पूरे रास्ते ये घूम गए हैं आदरणीय तेजस्वी जी के साथ। तेजस्वी जी की ताकत लगी हुई थी, सारे फोर्स थे आरजेडी के, हम लोगों ने खुद सड़कों पर देखा, सारे फोर्स, कहीं भी कांग्रेसी नजर नहीं आया, और बेचारे घबरा भी गए। और जब लौटने लगे तो उन्होंने तेजस्वी को मुख्यमंत्री घोषित नहीं किया। ठीक बढ़वा लीजिए तो आपको दिखाई दे देगा शायद। हम मना नहीं करेंगे, आप तो बोल ही रहे तब से। तो ये तो इनकी स्थिति है, और तेजस्वी को इन्होंने अंततः मुख्यमंत्री घोषित नहीं किया। टिकट देना नहीं देना बात की बात है, इनके अंदर कितना बड़ा कैपिंग है, कितना बड़ा इनके अंदर में ये स्थिति है। तेजस्वी को ही ये खुद धोखा दे रहे हैं, दूसरे के बारे में क्या बोल सकते हैं। और जहां तक घोषणा करने की बात है तो ये खटाखट घोषणा किए, वो तो प्रधानमंत्री के सामने जो हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं, घोषित कर दीजिए कि अगला मुख्यमंत्री नीतीश जी होंगे, लेकिन आज तक आपने घोषित नहीं किए। कांग्रेस शिष्टाचार से बाहर हो गई, ये बात खैर हमने इतना देरी कुछ नहीं कहा। इनके कांग्रेस शिष्टाचार में सदा रही है। तो कभी ये 1 लाख रुपया देंगे, 2 लाख रुपया देंगे, और अच्छी तरह से जब पत्रकार, वो तो आप ही ठीक है सौरभ जी वो आपके बीच में नहीं बोले थे, कंटिन्यू यदि इंटरप्ट करेंगे तो फिर चर्चा अच्छे से नहीं होती है। ठीक है, आपत्ति है, बीच में बोल लिया, पूरे समय गलत बात है। सौरभ जी प्लीज रुकिए, अपने समय पे बोलिएगा, बार बार इंटरप्ट करना अच्छी बात। नकल मत उतारिए आप। ठीक है, आप अच्छे आदमी हैं, मैं आपको मानता हूँ, आपका के बारे में बोलना, लेकिन एक बात है जो विश्वसनीयता, कुछ नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है। पिता पुत्र दोनों दिल्ली जा रहे हैं, तेजस्वी जी वहां बैठक हो रही है, तैयारी नहीं है, कांग्रेस को देने के लिए तैयार नहीं। तेजस्वी जी का कदम तो सही माना जाएगा ना, वो क्यों गड्ढे में अपना टिकट डाले। कांग्रेस है कहाँ बिहार में? अब बेचारे वो टिकट मांग रहे हैं, 56 से ज्यादा है, रहने को गजभर जमीन नहीं, नाम पृथ्वीपाल सिंह रखे हुए हैं। नहीं है बिहार में, ये फिर भी आप लोगों को घबराहट इतनी है, तो ये है नहीं है बिहार में, फिर भी इतनी घबराहट है आप लोगों को। अगर हो जाएगी तो आपका क्या स्थिति होगा? फाइनल बिहार में परफॉर्मेंस जो करता है तो कितना नहीं दे पाते हैं, आपका तो उससे भी नीचे हालत है। तो आप सवाल है कि वही बात गजभर जमीन नहीं है, नाम पृथ्वीपाल सिंह। मुझे समझ में ये नहीं आ रहा, आप लोग एक दूसरे की सीटों के लिए इतने परेशान क्यों हैं? अपने मंथन में रहिए सर, अपनी नंबर ऑफ सीट्स देखिए कि किसको कितनी मिल रही है, कौन कहाँ से जीत कर आएगा। ये राजद एक पटरी पर केवल एक ही चीज के लिए कहते हैं ना
के साथ बच्चा हो जाता है, बीच में पटरी हो जाती है, पटरी को दोनों चलते हैं, बीच में रुक जाता है। तो बेचारे अब सवाल है कि जो वोट इन दोनों का एक पूंजी है, एक पूंजी पर लड़ रहे हैं, तो इसलिए कहीं अलग हो नहीं सकते, कोई उपाय नहीं है। वही अगर बट गया तो ये बेचारे जीरो पर आ जाएंगे। इसीलिए कांग्रेस को सुनना होगा राजद का, और बिहार के अंदर में आपको स्वीकार करना चाहिए कि राजद ही बड़ी पार्टी है, और आपको टिकट बांटने के पहले तेजस्वी जी को बिहार का मुख्यमंत्री घोषित भी करना चाहिए। आप क्यों नहीं कर रहे हैं? आप कीजिए उसको बिहार का मुख्यमंत्री घोषित। आप पूरा बिहार घूमिएगा, पूरा बिहार तेजस्वी के भरोसे घूमिएगा, और मुख्यमंत्री नहीं घोषित कीजिएगा। क्या दोहरा इसके अंदर है आप लोग का? ये आप लोग का चलेगा नहीं। आपका टिकट कहीं अरे हमने तो कह दिया, हमने तो कह दिया फिर से नीतीश 225 हमारे में करेंगे कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। अरे राखी जी इनको, राखी जी इनसे कहिए थोड़ा सुने, सीख लें। हमारे खड़ा रहते हैं, फिर हमको मुख्यमंत्री सौरभ जी एनडीए क्या कीजिएगा भाई साहब अगर सुन लीजिए आप एक मिनट, मैं 10 सेकेंड और लूंगा, 10 सेकेंड में आप ठीक हो जाएंगे। इन हमारे गठबंधन के हर नेता ने कहा कि हमारा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, फिर से नीतीश 225, ये हमारा नारा। चाहे वो चिराग पासवान जी हो, चाहे मांझी हो, चाहे उपेंद्र कुशवाहा जी हो, चाहे वो आप दिलीप जायसवाल हो, कोई भी हमारा नेता है, उसने सिद्धांतता और व्यवहार में स्वीकार किया कि हमारे नीतीश नेता है। लेकिन आपके यहाँ ठिकाना नहीं है, डर रहे हैं ना, आपको खुद लग रहा है कि जैसे राज का काला कहना नहीं पड़ जाए, तो आपको तो खुद फॉरेस्ट किंगडम का डर। ठीक है राजेश जी, एक सेकंड रुकिए, राजेश जी एक सेकंड रुकिए। प्रदीप जी कुछ कह रहे हैं, एक सेकंड। आरजेडी कुछ कह रही है, उनका पक्ष हमारे सीट का बंटवारा हो गया है बढ़िया से। ठीक है सौरभ जी, एक सेकंड रुकिए। हमारे सीट का हमने बांट दिया और अभी 1-2 घंटे में और क्लियर हो जाएगा सर। इनके अभी तक नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। हाँ कह रहे हैं कल तक आ जाएगा, ऐसा आरजेडी कह रही है, कल तक वेट करिए, सब कुछ आ जाएगा, देखते हैं। हाँ प्रदीप जी बोलिए, कुछ कहना चाह रहे थे। आदरणीय लालू जी अलग टिकट बांट रहे हैं, वो अलग बांट रहे हैं, सब अपना अपना कुनबा में बांटे जा रहा है। वीआईपी वाले अलगे कह रहे हैं कि हम डिप्टी सीएम मानने के लिए तैयार नहीं है। जब मानने ही के लिए तैयार नहीं है, डिप्टी वो वीआईपी जाते हैं दिल्ली के अंदर में, हमको बहुत बड़ा बीमारी हुआ, बड़ा डॉक्टर वही है। ये तो स्थिति है, डॉक्टर खोज रहे हैं, ये तुलना कर रहे हैं। चिराग पासवान बहुत ऊंचा है जी, उनको बता दिया है, उनको लगता है उसको मंथन करेंगे, उनको चिंतन करना चाहिए। तो सौरभ जी बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, आप समय मांग रहे हैं, प्लीज बोलिए जल्दी से। मेरा कहना है चलिए, प्रदीप जी तो बेचारे हम कहाँ ना करेंगे, प्रदीप जी तो सहानुभूति के पात्र हैं। ठीक है, एक सेकंड वापस इस तरह से बताइए, राजनीति को इन्होंने धो दिया है कांग्रेस ने। संतोष जी मुझे ऐसा लग रहा है, ये देखिए बीजेपी और जेडीयू को यदि बराबर 101 सीट हम देखें या कम ज्यादा भी देखें, चलिए एक तरफ इस बात को छोड़ते हैं, इनके यहाँ पे जो चीजें हैं या जो नंबर ऑफ लिस्ट आ रही हैं, 2 लिस्ट हो चुकी हैं और धीरे धीरे चीजें आएंगी। इंडिया गठबंधन का तो पूरा ही बाकी है और ये कह रहे हैं कि कल तक में चीजें आनी शुरू हो जाएंगी। आपने कहा नामांकन का जो पहला फेज है उसमें महज 2-1 दिन की बात है, तो अब तक तो क्लियरिटी हो जानी चाहिए थी, दोनों तरफ से सब कुछ क्लियर हो जाना चाहिए था, लेकिन फिर भी नहीं हुआ है, जो सबसे बड़ा उदाहरण पेश करता है कि आपसी अंडरस्टैंडिंग नहीं है। और यदि आपसी अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो चीजें कैसे फाइनल होंगी? नहीं होंगी, लेट लतीफी होगी। तो क्या माना जाए कि ये जो लेट लतीफी है ये एक मुश्किल खड़ी करेगी गठबंधनों के लिए, दोनों ही गठबंधन के लिए? राखी जी, संतोष सहाय जी वरिष्ठ पत्रकार यहाँ बैठे हुए हैं, आप उनसे राय लीजिए, उनको सारा चीज का सर मैंने अभी जो प्रश्न, उन्होंने पत्रकारिता में नाम कमाया। सर मैंने जो अभी प्रश्न लिया वो संतोष जी से ही लिया। संतोष जी बोलिए, ये प्रश्न मेरा आपसे ही था जो मैंने अभी पूछा है। मैं बोलूं? हाँ संतोष जी, आप ही से पूछा मैंने। मैं राजेश जी और सौरभ जी को ही सुनने में व्यस्त रह गया, मैं सुन नहीं पाया। ठीक है, मैं अपना प्रश्न दोहरा देती हूँ बहुत संक्षेप में। बात यहाँ ये हो रही है कि दोनों ही अलायंस की हम बात कर लें
और सबसे बड़ी बात यह है कि अब तक तो आपने भी कहा कि नामांकन के 2-1 दिन बाकी हैं, चीजें बिल्कुल पूरी तरह से क्लियर हो सकती थी, हो जानी चाहिए थी, बट हुई नहीं है। भारतीय जनता पार्टी उधर से तो लिस्ट फिर भी आ रही है, इंडिया अलायंस का तो कुछ भी नहीं है, कह रहे हैं कल तक हो जाएगा, लेकिन इस समय पर दोनों अलायंस की तरफ से क्लियरिटी होनी थी। लेकिन ये जो लेट लतीफी है, क्या ये गठबंधन के लिए, इस इलेक्शन के लिए मुश्किल खड़ी करेगी? देखिए राखी जी, जहां तक मेरी अपनी समझ बनती है, दोनों ही दल संभवतया ये देख रहे हैं कि किस विधानसभा सीट में कौन आ रहा है और उसको देखते हुए अपना कैंडिडेट चुने। ये संभवतया एक हो सकता है एक मामला। जहां तक क्लियरिटी का बात है, तो क्लियरिटी अभी दोनों ही में है कि भाजपा हो चाहे नीतीश कुमार जी हो, अपना अपना ला रहे हैं। नाराजगी जहां तक अब कुछ लोग सारे लोग का यहाँ तो क्लैरिटी है कि नहीं, उपेंद्र कुशवाहा कितने सीट पे लड़ेंगे, ये क्लैरिटी है कि जीतन राम मांझी जी कितने सीट पे लड़ेंगे और चिराग जी कितने सीट पे लड़ेंगे, जदयू कितने पे। और उसमें अभी इंडी गठबंधन की बात अगर करें तो यहाँ तक अभी तक क्लैरिटी भी नहीं है। और जहां तक मेरी अपनी जानकारी में है कि आज ही कांग्रेस मुख्यालय में गठबंधन है, इंडी गठबंधन मत बोला कीजिए, ठीक है? आपका भी नाम अगर सहाय सम बिगाड़ दे तो कैसा लगेगा? जी सर, क्या बोले? उसका नाम सर, पूरा नाम में ये का मतलब INDIA इंडिया अलायंस है सर। आप अगर भाषा का उपयोग कीजिएगा समझ में हमको आता है कि फिर आप किस विचारधारा से बिलोंग करते हैं। और आप अगर निष्पक्ष पत्रकार बनकर आते हैं तो इंडिया को पूरा अगर आप बोला जाता है, इंडिया को पूरा प्रोनाउंस करते हैं तो ए का मतलब अलायंस ही है, ए का मतलब अलायंस ही है। अगर आप पूरा उसको बोलते हैं मतलब इंडिया, मतलब ऐसा बात कर रहे हैं कि मतलब हम लोग अनपढ़ बैठे हुए हैं आपके सामने। अरे भाई साहब, इंडिया अलायंस होता है, इंडिया अलायंस क्यों करते हैं? होगा इंडिया अलायंस होगा, इंडी गठबंधन। ठीक है, चलिए, पहली बार नहीं हो रहा, अभी छोड़ दीजिए, सीट शेयरिंग पे आ जाइए। सही नहीं है, अब आप एक कोई बात नहीं सर, ठीक है, उठा रहे हैं। अरे मुद्दे पर आइए। पत्रकार का मतलब ये नहीं है कि गलत बोलेंगे तो उनको टोका नहीं जा सकता है। अरे एकदम सही बोल रहे हैं आप, आपको अच्छा नहीं लगा? ये इंडी और इंडिया गठबंधन की लड़ाई तब से चल रही है जब ये अलायंस बना था, तो नई बात नहीं है, इसलिए मैंने कहा इसको छोड़ दीजिए। अभी हम सीट शेयरिंग पर आते हैं। बातों को समाप्त करने के बाद लास्ट में अपना मोबाइल नंबर आपको देता हूँ, आप पर्सनली मेरे से बात कर लीजिए। कम से कम इस डिबेट में अगर ऐसे करेंगे तो हमको भी दिक्कत है, आपको भी दिक्कत हो। आपके नेता तो 20-20 रुपया बोलते हैं। संतोष जी, लेकिन ये आप आदरणीय है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप शब्दों को उसी तरह से तोड़िएगा जिस तरह से भाजपा तोड़ती है और आरएसएस तोड़ती है। इंडिया INDIA होता है, हम उसको इंडिया ही पढ़ेंगे, हम इंडी कैसे उसको पढ़ सकते हैं? क्या मतलब हमारे अपने पासपोर्ट पे हम लिखेंगे इंडी, रिपब्लिक ऑफ इंडी, या इंडिया पढ़ते हैं, रिपब्लिक ऑफ इंडिया पढ़ते हैं? मेरे कहने का सीधा सीधी मतलब है कि आपका जो इंडिया है उसमें लास्ट में जो ए है उसका मतलब अलायंस होता है, जिसका शायद हिंदी गठबंधन होता है, शायद, जहां तक मेरी अपनी जानकारी। ठीक है, चलिए इस चीज को छोड़ देते हैं। मैं संतोष जी, जो सीट शेयरिंग पर हम बात कर रहे थे वो मुख्य रूप से मुद्दा है, उस पर अपनी बात पूरी करिएगा जल्दी से। आप एक बार अपने नेता से पूछ लीजिएगा। मैं अपने शब्दों को दूसरी तरफ ले आता हूं। एनडीए में अगर ऐसा है तो एनडीए में तो कुछ क्लैरिटी दिख भी रहा है, इंडिया में अभी थोड़ा बहुत क्लैरिटी की कमी दिख रही है। आज ही, जहां तक मेरी अपनी जानकारी है, आज ही कांग्रेस मुख्यालय जो सदाकत आश्रम है वहां थोड़ा बहुत हंगामा हुआ है, और हंगामा का कारण यही था, जो थोड़ा बहुत हुआ उसका हंगामा का कारण यही था। ठीक है, अभी वो क्लैरिटी नहीं है। जी सर, कब तक होगी ये क्लियरिटी? मिलना तो बहुत जरूरी है। मैंने यही तो सवाल आपसे किया था कि ये जो लेट लतीफी है, क्या ये मुश्किल बढ़ाएगी? लेट लतीफी है और बढ़ेगी भी, क्योंकि आप अभी तक किसी को अगर ये मामला दे करके रखते हैं कि नहीं आप इंतजार कीजिए, अभी हम आपको लाएंगे, और अंत में अगर वो होता है जैसा जनसुराज में हुआ,
तो आज सारे जगह पे जन स्वराज के 121 जो अभी हुआ है 106, वहां पर अभी सब सारे जगह पे विरोध प्रदर्शन है। आप में भी होगा, दोनों ही दलों में होगा, अगर क्लैरिटी नहीं रहेगा तो आप ही है। आप, हालांकि ये नहीं है ऐसा। तारापुर में जो था कि सम्राट चौधरी के नाम के बाद वहां कोई जदयू का है, ऐसा नहीं है। मेरी अपनी पूरी जानकारी है कि वहां ऐसा नहीं, जदयू वाले ने एनआर तक नहीं कटाया। बाकी जगह जो है और जगह हो रहा है, और ये थोड़ा बहुत प्रॉब्लमेटिक अंत में, जब आप एकदम अंत का मौका दीजिएगा उस वक्त में थोड़ा बहुत होगा, प्रॉब्लम तो होगा ही होगा। ठीक है जी, राखी जी। ठीक है। हाँ, राजेश जी कुछ कह रहे हैं, जल्दी से कंप्लीट करिए राजेश जी। चलिए, शायद आवाज नहीं पहुंच रही है। प्रदीप जी अपनी बात रखिएगा। अब देखिए, हमारा तो सीट शेयरिंग के मामला पर सब कंप्लीट हो गया है। कोई कोई चीज नहीं, जिस दल को जितना सीट होना है सब तय हो गया। हम लोग के गठबंधन बिल्कुल सही है, ऑल इज द बेल है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कल तक हमारी सारी घोषणाएं हो जाएगी। प्रदीप जी, यदि सब कुछ सही है तो संतोष जी बता तो रहे हैं कि आज हंगामा हुआ है, गठबंधन के साथ ही तो हुआ है, अलग से थोड़ी झगड़ा हो गया। वहां कोई हंगामा नहीं है। यदि ऐसा है तो कोई वीडियो है उनके पास तो दिखा दे हंगामे का। कहीं कोई हंगामा नहीं हुआ, सब ऑल इज द बेल है, तबे ना। थोड़ा धैर्य रखने की जरूरी है। कल पूरा मामला जो है से क्लियर हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा किसी तरह का। गठबंधन पूरा कंप्लीट है। कई जगह नामांकन भी हो गया है गठबंधन के उम्मीदवारों का, और 2 दिन बचे हैं। कल सारा हो जाएगा, परसों तक सब नामांकन होकर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। अजय जी अपनी बात रखिएगा। हाँ, इनका सब ठीक है, सब गड़बड़ एनडीए में है। इनका तो सब घोषित हो गया। ये चुनाव आयोग को दे दिए हैं कि एनआर कटाने का डेट बढ़ाइए, इसीलिए इनका पास बढ़ रहा है सर मैडम। और इसमें एनडीए में तो सारे के सारे लोग, कहीं किन्हीं को गिला शिकवा है, वो सब आपस में सामंजस्य कर रहे हैं। और ये तो लोकतंत्र का क्या कहते हैं कि मर्यादा है कि कोई किन्हीं को प्रणाम कर रहे हैं और ये कर रहे हैं, किन्हीं के साथ के नाम को टेढ़ा करना है और इंडी के क्या में ये करने के लिए। तो सौरभ बाबू बड़ा खुशनसीब हैं और प्रदीप जी तो बल्ले बल्ले हैं। इन्हीं का तो सब कुछ है। राजेश जी ने तो बताया कि आरजेडी के बल पर ही कांग्रेस उछल रहा। कांग्रेस के जो सबसे बड़े पोप बिहार में कन्हैया कुमार थे, कन्हैया कुमार को चलती गाड़ी पर चढ़ने नहीं दिया, पप्पू यादव को गाड़ी पर चढ़ने नहीं देता प्रचार। चुनाव में जाएंगे, कौन मुंह लेकर के जाएंगे कहाँ? जो इनके छत्रप है उनको तवज्जो कहीं मिलता नहीं। और हमारे अति में तो सब जगह जहां भी हो रहा है, सब 5 दल के जिलाध्यक्ष सब अति नॉमिनेशन में पहुंच रहे हैं। सारे लोग 5 पार्टी के प्रदेश पदाधिकारी मनोहारी होकर के घोषित होकर पहुंच रहे हैं। इसलिए एनडीए बहुत मुस्तैदी से चुनाव में है, लड़ेगा, और इसके सामने महागठबंधन का कहीं कोई ठिकाना नहीं रहेगा। चलिए, महागठबंधन करिए, निर्णायक तो जनता होगी, तो खैर वो आने वाला वक्त ही बताएगा। हाँ, सौरभ जी अपनी बात रखिए अब। देखिए, जो अजय जी बोल रहे हैं, तो दिक्कत ये है कि जिनको बोला गया उतारने का, भाई जो यात्रा पूरी चली, पप्पू जी राहुल जी के साथ, तेजस्वी जी के साथ खड़ा होकर के जो है लगातार मंचों पे दिखे, भाषण दिए। कन्हैया जी के साथ जो है संजय जी और बाकी जो नेता है राजद के, उन्होंने बाजाबता बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। तो दिक्कत ये है कि हमारे दिल में कोई खोट नहीं है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत ये है कि आप लोग ऐसा चश्मा पहन रहे हैं, ठीक है, एक गाना आया था ना, भक्तों का चश्मा, जिसमें सब कुछ अच्छा दिखता था, तो वो लगा लिए हैं। तो बिहार में हर जगह प्रगति दिखती है, और इंडिया अलायंस के अंदर में, महागठबंधन के अंदर में हर चीज आपको दिक्कत दिखता है। अरे भाई, जैसे संतोष जी ने बताया कि हमारे यहाँ हंगामा हुआ, तो ये नहीं बताया कि भाई वहाँ जो है टिकट कटने वाले जो एक पूर्व मंत्री है, वो आकर के प्रदर्शन किए हैं
उसके बारे में तो कोई बताता ही नहीं है। दिक्कत क्या है कि एक तरफा जो कम्युनिकेशन होता है, एक तरफा जो संवाद और समाचार का उपयोग किया जाता है, वो बहुत खतरनाक है। वो अधूरा सच है और अधूरा सच कभी नहीं बोलना चाहिए। हम सभी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं ताकि जनता को सही इंफॉर्मेशन दे सके, अपने अपने पार्टियों का पक्ष रख सके। पक्ष रखने का मतलब ये नहीं होता है कि आप किसी के बारे में कुछ भी बोल दीजिए। अरे भाई, वहां तो साफ दिख रहा है कि मुख्यमंत्री अपने हाथ से कई लोगों को टिकट बांट रहे हैं, ठीक है। जिनका लिस्ट में भी नाम नहीं आया है, जिनका लिस्ट में नाम नहीं आया, उनको मुख्यमंत्री टिकट बांट रहे हैं। मुख्यमंत्री ने अभी तक खुशी जाहिर नहीं की अपने ट्विटर हैंडल से, जबकि डेली जो है चुनावी चूरन जो है परोस रहे थे अपने ट्विटर हैंडल से कि आज इतना दिए, आज इतना दे रहे हैं, आज इतना दे रहे हैं। उन्होंने कहीं खुशी जाहिर नहीं की कि जो गठबंधन का जो सीटें तय हुई है वो बहुत अच्छा हुआ है। यहाँ तक लोगों ने देखा कि उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी का जब गाड़ी एक अन्य मार्ग की तरफ बढ़ा तो किस तरीके से उनको रोक दिया गया, उनकी गाड़ी घूम करके आ गई, चली गई। तो ये तो लगातार जो है दिख रहा है किस तरह से उनके एक एमपी जो है वहीं पर चद्दर बिछा के बैठ गए कि हमको मुख्यमंत्री से मिलना है। एक एमपी को नहीं मिलने दिया जा रहा मुख्यमंत्री से, ये स्थिति मतलब एनडीए में बनी हुई है। और ये बात करते हैं ऑल इज वेल, ठीक है। राज उन्हीं के जो नेता बोलते हैं ऑल इज नॉट वेल। बट रहा है। ठीक है प्रदीप जी, एक सेकंड। संतोष जी कुछ कह रहे हैं, बोलिए। जी राखी जी, मैंने पहले ही बता दिया था कि गोपालपुर के विधायक हैं गोपाल मंडल, जो जाकर के वहां बैठे। और जहां तक अभी कुछ लोग बोल रहे थे कि शायद उनके पास वीडियो फुटेज है या कुछ और, वो हम थोड़ी देर के बाद आपको देते हैं। आपका जो अगला समाचार होगा उसमें वो चला दीजिए। ठीक है प्रदीप कांग्रेस जी। मुख्यालय वाला सर देखिए जी हाँ बोलिए बोलिए जी राखी जी, हाँ बोलिए। शांतिपूर्ण प्रदर्शन। जी मैं केवल इतना मैं केवल, अब आप बीच में मत बोलिए प्लीज, एक मिनट चुप रहिए। ऐसा है कि मैं केवल सौरभ जी को बताना चाहता हूं बहुत विनम्रता के साथ कि पहले तो विषय से किसी चीज को आप नहीं भटकाएं। आप बहुत अनुभवी हैं, इंडिया में पेच में नहीं फंसे कि असली मुद्दा दब जाए। मेरा केवल आपसे केवल इतना ही कहना है कि आपको चिंता तो दूसरे की बहुत हो रही है। भाई मुझे आप तो चिंता कर रहे हैं, मुझे तो आप जितने लोग हैं संतोष जी को छोड़कर सब एक दूसरे के प्रति चिंतित दिख रहे हैं। दोनों लोग जो एनडीए है वो इंडिया गठबंधन को लेकर चिंतित है, जो इंडिया गठबंधन है वो एनडीए को लेकर चिंतित है। दोनों अलायंस एक दूसरे को लेकर चिंतित। आप स्वस्थ रहे तो लड़ाई हम लोग अच्छे से लड़े, लगे कि हाँ हमने लड़ा आपसे। आप तो पहले ही भागे जा रहे हैं, रन छोड़े जा रहे हैं। हमको पकड़ के लाना पड़ रहा है भाई आपको रन में कि नहीं लड़िए ढंग से, इसलिए चिंता हो रही है राजेश जी। और ऐसे भी आपका केरला वाला मामला पकड़ाया है, बहुत गंभीर है वो मामला। ठीक है, चलिए समय हो गया है क्योंकि प्रदीप जी कुछ कहना चाह रहे थे। प्रदीप जी बोलिए। राजेश जी शायद आपकी आवाज नहीं आ रही है मुझ तक। प्रदीप जी हाँ कंप्लीट करिए जल्दी से। हमारा कहना है कि एलजेपी का कुछ सीट है जिस पर जदयू टिकट बांटा, जैसे और हम उन्हें नहीं डांट रहे हैं, है ना, हम उन्हें नहीं डांट रहे हैं। इसीलिए आपकी पार्टी, आपने अभी तक अपना मुख्यमंत्री घोषित नहीं किया, जबकि इंडी अलायंस में कितना बड़ा करार है कि आपको तेजस्वी बोलते रह गए। इसके लिए उन्होंने अटल पथ पर डांस तक किया, दूसरा है डांस तक किया, लेकिन तो भी आप नहीं लीजिए। आप ये बताइए कि कितने देरी में आप तेजस्वी को बिहार का मुख्यमंत्री घोषित करेंगे, ये बताइए। इधर उधर भटकाइए नहीं मामला। ठीक है हाँ। प्रदीप जी भी सुनने के लिए परेशान है। आप बताइए कि तेजस्वी को कब घोषित कर रहे हैं? अरे तेजस्वी जी नहीं आपका एक दिल के टुकड़े हजार हुए, कुछ यहाँ तेजस्वी जी ने पूरा स्टेटमेंट दिया है कि कहीं राहुल जी को तो मन नहीं है मुख्यमंत्री बनने का। आप क्यों चिंतित अच्छा सर ऐसे इसे ये जो चुनावी रणनीति पर चिकल्लस है जो आप लोग कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी इसे जारी रखिए। लेकिन बड़ा महत्वपूर्ण होगा इस इलेक्शन में सीट शेयरिंग को लेकर जो एक्चुअल बात हो रही है
उस पर बात यही होती है कि जल्दी जल्दी जो भी मनमुटाव है खत्म करिए, लिस्ट सामने आए तो फिर आगे की दौड़ में देखें कौन कौन आगे बढ़ रहा है। ये बहुत जरूरी होगा। फिलहाल समय हो गया। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। बिहार से अब जो चीजें दिख रही हैं चर्चा के माध्यम से, इस पूरी चर्चा में दिखता है कोई किसी से कम नहीं है। रही बात चिंता की, तो दोनों ही अलायंस ऐसे हैं जो एक दूसरे के प्रति चिंतित हैं और एक दूसरे की ज्यादा अपडेट रख रहे हैं कि आरजेडी को कितनी सीटें हैं, कांग्रेस को कितनी सीटें हैं। इधर से वो देख रहे हैं कि बीजेपी की लिस्ट आ गई तो जेडीयू कितना करेगी। उसके बाद जनसुराज के क्या हाल है, जो दूसरे गठबंधन में उनका क्या है, क्या चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा क्या ये मान जाएंगे, क्या इनको कितना नंबर मिलेगा। तो ये जो है दोनों एक दूसरे के लिए बड़े चिंतित है। चिंताएं होनी चाहिए क्योंकि जो माजरा है, जो बात है, वो सीधे सीधे विधानसभा चुनाव का है, जो अपने आप में सत्ता पर काबिज होगा जो भी आएगा। तो ये तो चीजें बिल्कुल जायज सी होती हैं, लेकिन जो भी होगा जल्दी से सामने आएगा तो बहुत बेहतर होगा क्योंकि नामांकन का पहला फेज जो है वो लगभग शुरू हो चुका है और 1-2 दिन की और बात है। तो ये बड़ा दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में देखिए जो इंडिया गठबंधन कह रहा है कल तक सूची देने का, वो कितनी जल्दी आती है या अभी और लेट लतीफी चलेगी। चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।